पंजाब के नाभा में रविवार के दिन की शुरुआत दूसरे दिनों की तरह ही हुई थी। रोजमर्रा के काम किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह के करीब 9 बजे आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया और वो हुआ जिसके लिए नाभा जेल प्रशासन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रिपोर्ट देखिए। पंजाब की सबसे सुरक्षित जेल की सुरक्षा में सेंधमारी कैसे हमलावर अपने प्लान में हो गए कामयाब? क्यों नाकाम साबित हुआ नाभा जेल प्रशासन? नाभा जेल पर हमले का जिम्मेदार कौन? रविवार सुबह 9 बजे पंजाब की नाभा जेल में 3 से 4 गाड़ियों में करीब 10 हथियारबंद बदमाश पुलिस की वर्दी में घुस गए। रविवार सुबह 9:45 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। जेल में घुसने के बाद हथियारबंद बदमाश खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू समेत 6 कैदियों को लेकर फरार हो गए। हथियारबंद बदमाशों ने नाभा जेल की सुरक्षा में सेंधमारी कर दी और जेल प्रशासन कुछ नहीं कर सका। पहला गोली है जो इतने चल रही है सामने मकान ने साडे उत्थों आए इतों एक गोली गड्डी उधरों फाटक लगण आउण कारण तेज नाल इधर नूं टर्न हुई है। अच्छा पहले तो सानू ये भी नहीं पता भी इत्थे जेल ब्रेकिंग हो रही है जां कुछ भी है। उहदा जदों फिर इत्थे पता लग्या भी ये तां अंदरों जेल चों बंदिਆਂ ਨੂੰ इस तरह कढवा के लेके गए। जेल दे अंदरों कोई फायरिंग की आवाज़ नहीं। जदों चले गए ने बाद च इन्हां ने फायरिंग करी। देर बाद च जदों इत्थों चले गए ने 10 मिनट हो गए होणगे। बाद च पुलिस आई है अपने सादर दे आए ने 3-4 जणे। उस तो भी वो सानू उन्होंने सानू कहा भी तुसीं इत्थे चले जाओ गोलीबारी हो रही है। असीं कहा तो आधा घंटा पहला हो चुकी है। पुट्टे करदे तां हो सकदा कोई जेल प्रशासन वालों कोई गोली इन्हां ने बाद च चलाईयां ने। बाद च अंदरों चले गए ने। हाँ बाद च चले ने। बाहर भी आवाज़ आउंदी रही है। बताता हूँ यहाँ पे रूट क्या रहा उनका। पहले वो यहाँ से अंदर जाते हैं, ये पहला गेट है, उसके बाद एक गेट अंदर है और उसके बाद उसके आगे एक और गेट है, यानी 3 गेट हैं यहाँ पर। और अंदर एक गुरुद्वारा भी बताया जाता है, वहाँ पर सुबह कोई पाठ चल रहा था। बहरहाल यहाँ पे पहले वो यहाँ पर फायरिंग करते हैं, उसके बाद अंदर जो संतरी है उससे वहाँ से SLR छीन कर बाहर की तरफ वो भागते हैं। और सबसे पहले वो इस रोड से बाहर आते हुए बाकायदा इस तरफ निकलते हैं। ये रास्ता जो है ये बताते हैं कि हरियाणा की तरफ जो है ये निकलता है, लेकिन आगे फाटक बंद थे। फाटक बंद होने की वजह से वापस वो गाड़ी लेकर आते हैं। वो फिर किसी रास्ते से फिर वापस आते हैं यहाँ पर और इसी रास्ते से होते हुए बाकायदा जो SLR उन्होंने यहाँ से छीनी थी वो यहाँ पर फेंकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी जगह पे उन्होंने वो SLR वापस फेंकी। रविवार सुबह 11:15 कैदियों के फरार होने के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर तलाशी शुरू कर दी गई। दोपहर 12:15 पर सरकार ने आपात बैठक बुलाई। महानिदेशक जेल को निलंबित और नाभा जेल के अधीक्षक और उप अधीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। ये डीजी जेल्स है, डीजी जेल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ जेल ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, डायरेक्टर जनरल पुलिस ਜਿਹੜਾ जेल्स है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ जेल ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ADGP ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੀਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਲੈਪਸਿਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। स्पेशल टास्क फोर्स अंडर द इंटेलिजेंस हैज बीन सेट अप टू ट्रैक डाउन दीज क्रिमिनल्स। पंजाब के DGP सुरेश अरोड़ा ने भी नाभा जेल मौके का मुआयना किया। फरार कैदियों की जानकारी देने वाले को 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया। तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि जी हमने कैदी को जमा कराने आए, तो ये सोच के जो यहाँ पे जो सेंट्री होता है उसने गेट खोल दिया एंड दे वर कैरिंग स्मॉल आर्म्स। इन द रिजल्ट यहाँ से 6 जो नॉन क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट जो 2 हैं उसमें वो दे वर एबल टू एस्केप। उनके नाम हैं एक हरमिंदर मिंटू, एक कश्मीर सिंह, एक गुरप्रीत सेखों, अभी एक गैंगस्टर्स हैं, ये विकी गौंडर, अमनदीप डोटिया और नीता देव। 100 राउंड फायरिंग नहीं हुई है, 30 से 35
जो यहाँ पे हमें मिले हैं। बाहर भी होल मिले हैं, बाहर भी वो आप उसमें ऐड कर लो। मतलब मैडम सही कि भी 100 वाली बात नहीं है। अब ये बात आप कह सकते हो कि भी उस फायरिंग इफेक्टिव क्यों नहीं हुई। अब ये चीज़ हम देखेंगे। देखो ये अगर आप कहो कि भी इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो ये तो बात गलत होगी ना। यहाँ तक बात ना पहुँचती से कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो है और यही चीज़ हमने इनाम रखा गया है। हाँ कितना हमने 25 लाख मैंने कहा था कि भाई हमने जो एक टीम बनाई है इस केस को करने के लिए और उसके लिए हमने 25 लाख करना। सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस घटना को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जानकारी प्राप्त हुई है उसके संबंध में और मैंने गृह सचिव को कहा है कि तत्काल जो है पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट तुरंत प्राप्त कर लें और पंजाब सरकार को और भी इस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो वो हम सहयोग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। हालांकि शाम होते होते उत्तर प्रदेश के शामली से परमिंदर उर्फ पैदा को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि परमिंदर ने कैदियों को भगाने के लिए गाड़ियां मुहैया करवाई। परमिंदर के पास से एक SLR, 3 राइफल और कारतूस बरामद हुए हैं। पंजाब की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली नाभा जेल की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद जेल प्रशासन और पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। हमलावरों ने इतने बड़े मिशन को कैसे अंजाम दे दिया? क्या हमलावरों को जेल के अंदर से ही बड़े स्तर पर साथ मिला? हमलावर इतनी बड़ी घटना को जेल में अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। नाभा से पुनीत परिंजा, जी मीडिया।